साथियों, अगर कोई भी पुलिस वाला आपके साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है या फिर गंभीर उपहति कारित कर देता है, यानी कि गंभीर चोट पहुंचा देता है, 10 साल तक की सजा हो सकती है ऐसे पुलिस वाले को। लेकिन आपको अपने राइट्स के प्रति सजग रहना होगा। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुलड़िया है। मैं पेशे से एडवोकेट हूं और भादरा सेशन कोर्ट में वकालत करता हूं। साथियों, अगर कोई भी पुलिस वाला आपको शक के आधार पर या फिर आपको किसी एफआईआर के अंदर पुलिस थाने ले जाता है और आपके साथ आपको जो है वो बेइज्जत करने का काम करता है, आपके साथ मारपीट करता है, आपके साथ जो है वो गंभीर चोट पहुंचा देता है, तो दोस्तों ऐसा अगर वो करता है तो एक क्रिमिनल एक्ट के जरिए एक अपराध है। दोस्तों 198 ऑफ द बीएनएस ये प्रोविजन है कानून के अंदर कि पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी, एफआईआर जो है वो कैसे करेगी, काम कैसे करेगी, उसकी प्रोसीजर बताई गई है। अगर वो गलत करता है तो उसको 6 माह की सजा है 198 में। अगर वो जानबूझ करके गलत करता है तो 199 में 2 साल तक की सजा है। कानून आपको जानना होगा दोस्तों। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि पुलिस थाने के ऊपर जो है वो एक हायर अथॉरिटी स्वतंत्र रूप से ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ पुलिस महकमे का काम देखे। कोई आईओ अगर गड़बड़ करता है तो उसके ऊपर जो है वो तुरंत प्रभाव से एक्शन ले। ऐसी अथॉरिटी अभी एसपी साहब, डीआईजी, आईजी इन लोगों के पास है, पुलिस या सिस्टम के ही पास है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि स्वतंत्र रूप से एक अलग से एक ऐसी संस्था बनाई जानी चाहिए जो सिर्फ इन लोगों का काम इसलिए देखे कि अगर गलत करता है तो उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से जांच करे। पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो उससे दूर रहे। पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर जैसे जो है वो कोई भी पुलिस वाला जो है वो काम ना करे। तो दोस्तों अगर बात ये करते हैं मुद्दे की कि अगर कोई भी पुलिस वाला आपके साथ गंभीर मारपीट करता है तो दोस्तों उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है नए कानून के अंदर। आपको कानून जानना होगा क्योंकि अन्याय सहकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर आपका भाई भी आपके साथ अन्याय करता है तो कानून में ये कहा गया है, कानून की किताबों में जब हम लोग एलएलबी कर रहे थे तो हमने कानून की किताबों में ये देखा था, ये पढ़ा था कि अन्याय सहकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है। न्याय के लिए आप अपने बंधु को भी दंड देंगे, दैट इज धर्म। ये भी एक धर्म है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को तो कानून का ध्यान नहीं था इसलिए मैंने जो है वो ये अपराध कर दिया। तो दोस्तों आपको अपने अधिकारों के प्रति प्रोटेक्ट जो है वो खुद को प्रोटेक्टर बनना पड़ेगा, कानून जानना पड़ेगा। आपको जो हायर अथॉरिटी को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात मुद्दे की करते हैं। अगर कोई भी पुलिस वाला गाली गलौज मारपीट करता है तो उसके लिए 198 ऑफ द बीएनएस नए कानून में बीएनएस जो नए कानून के अंदर प्रोविजन है। अगर जानबूझकर गलत करता है आपको तो अधिकतम 2 साल की सजा है। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कोई भी पुलिस वाला अगर कबूलनामा को लेकर के आपसे कन्फेस करवाना चाहता है कोई चीज, ये कहता है कि तू ये स्वीकार कर ले, ये मर्डर जो है तू स्वीकार कर ले, ये चोरी स्वीकार कर ले, और आपको क्षति पहुंचा देता है, मारपीट करता है कन्फेशन करने के उद्देश्य से, 7 साल तक की सजा है दोस्तों इसमें। 120A और द बीएनएस। अब बात करते हैं 122 बीएनएस की, 122 ऑफ द बीएनएस। ध्यान रखें 10 साल तक की सजा है। अगर कोई भी पुलिस वाला आपको गंभीर क्षति पहुंचा देता है तो 10 साल तक की सजा है उस मामले के अंदर। इसलिए कोई भी पुलिस वाला गलत आपको नहीं फंसा सकता, गलत मारपीट नहीं कर सकता। और दोस्तों मैं तो ये कहना चाहता हूं कि किसी भी बड़े क्रिमिनल के साथ जिसने वास्तव में अपराध किया है, पुलिस तो उसके साथ भी ज्यादती नहीं कर सकती, मारपीट नहीं कर सकती। अगर करती है तो दोस्तों डेफिनेटली उसे जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप डरिए मत। कोई भी पुलिस वाला जो है वो आपकी जान तो लेने से रहा, अगर जान भी चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। कम से कम आप उन लोगों के खिलाफ तो खड़े थे जो लोग आपको दबाने का काम कर रहे थे। किसी भी आम जनजीवन जो व्यक्ति व्यतीत कर रहा है आराम से जिंदगी, आप उसको खाकी वर्दी का धौंस दिखा करके आप उसको जो है वो नहीं डरा सकते, मारपीट नहीं कर सकते। मैं बताना ये चाहता हूं कि आप आम जनजीवन को मैं ये कहता हूं कि आम व्यक्ति को आप अगर कोई भी पुलिस थाने के अंदर जाता है तो आप उसको बकरी समझने का काम करते हैं। ये कटु सत्य है। अगर कोई भी व्यक्ति जो आम व्यक्ति है, मैं ये देखता हूं समाज के अंदर रहता हूं, इसलिए कोई भी आम व्यक्ति मेरे पास जब चल करके आता है तो कहता है कि वकील साहब ये पुलिस वाला जो है वो मेरे साथ तो बदतमीजी कर रहा था। पुलिस थाने में अगर जाते हैं तो कुछ समझते ही नहीं है, जानवर समझते हैं आपको। ये डार्क रियलिटी ऑफ पुलिस स्टेशन है। वो बोलते हैं कि आप वकील साहब साथ चलिए। अब वो ये बात कहते हैं या हम फलाने आदमी को लेकर के जाएं, ये गांव का प्रधान है, ये गांव का सरपंच है, ये गांव का मुजीज व्यक्ति है,
आजादी के 70 साल बाद भी हमें पुलिस थाने के अंदर किसी चौधरी को लेकर के जाना पड़ रहा है, तो ये बहुत खुश होने की बात नहीं है, बल्कि तमाचा है उन सरकारों के ऊपर जो आज भी ये लोकतंत्र को स्थापित करने में विफल रही हैं। वकील का काम नहीं होता पुलिस थाने में वो जाए, हो सकता है वो पुलिस थाने में जाए और पुलिस के साथ उसकी आपाधापी हो जाए साहब, क्योंकि वो कानून जानता है, पुलिस वाला जो है वो कानून मानता नहीं है। लेकिन ये फेलियर तो है ना। हो सकता है वकील तो लड़ाई भी लड़ लेगा, न्याय भी ले लेगा, लेकिन ये फेलियर तो है ना। इसलिए आप बोलिए, लड़ना सीखिए और उसका जो दुष्परिणाम हो उसको झेलिए। कोई भी पुलिस वाला जो है वो आपके साथ अगर गलत हरकत करता है, डट करके मुकाबला करिए। कानून ध्यान में रखिए, जो नया कानून लेकर के आया है 10 साल की सजा है। कोई पुलिस वाला खुदा नहीं है अगर उसने खाकी वर्दी पहन ली है तो। अगर फिर भी आपकी कोई कंप्लेंट नहीं सुनता है तो आप जाएंगे कोर्ट के अंदर। कोर्ट में जो व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन करके जो व्यक्ति जो है वो खड़े रहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप जो है वो कानून का सहारा लेकर के आइए, कानून का सहारा लीजिए। और ये प्रोविजन है दोस्तों नए कानून के अंदर 175 के सब क्लोज 3 में ये प्रोविजन है। कोई पुलिस वाला गलत करता है, कोई व्यक्ति आपके साथ अपराध करता है, मारपीट करता है, वकील साहब आपका ऑर्डर करवा देंगे। नए कानून के अंदर ये रास्ता है। एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश करा देंगे और पुलिस थाने को हूबहू एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, करनी ही पड़ेगी। कोई ऐसे गुंडई नहीं कर सकता न्यायपालिका के आगे। थैंक यू दोस्तों।